वृंदावन की एक गली में नंगे पांव, पीतांबर पहने, माथे पर मोर पंख लगाए कृष्ण बैठे थे। उनके हाथ में बांसुरी नहीं थी। उनके सामने रंगीन कागज, धागा और गोंद रखी थी। बलराम ने आश्चर्य से पूछा, कन्हैया, आज बांसुरी क्यों नहीं बजा रहे? कृष्ण मुस्कुराए, वही मुस्कान जो पहले ही बता देती थी आज कुछ अलग होने वाला है। कृष्ण बोले, भैया, आज संगीत नहीं, आज आकाश से बात होगी। बलराम ने कागज उठाया। ये क्या बना रहे हो? कृष्ण ने आंख मारी। पतंग। ग्वाल बाल हंस पड़े। अरे, कन्हैया भी पतंग उड़ाएगा? वो तो बादल उड़ाता है, वो तो दिल उड़ाता है। कृष्ण ने बच्चों की ओर देखा। जो दिल उड़ा सकता है वो पतंग भी उड़ा सकता है। कृष्ण ने खुद पतंग बनाई। नीली नहीं, पीली नहीं, सफेद, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल सरल। उस पर कोई चित्र नहीं, कोई चिन्ह नहीं, केवल एक छोटी सी रेखा। बलराम ने पूछा, इसमें रंग क्यों नहीं? कृष्ण ने धीरे से कहा, क्योंकि आज रंग ऊपर से आएंगे। जैसे ही पतंग तैयार हुई, हवा ने पहली बार धीरे से चलना शुरू किया। यमुना की लहरें सुनने लगी। पेड़ों के पत्ते रुक गए। वृंदावन समझ गया, लीला शुरू हो रही है। कृष्ण ने पतंग उठाई, लेकिन उड़ाने से पहले उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, आज मैं अकेला नहीं उड़ाऊंगा। बलराम चौंके, और कौन है? कृष्ण ने आंखें बंद की और वृंदावन से बहुत दूर पुरी में, जहाँ सागर लहरें नित्य प्रणाम करती हैं, वहाँ जगन्नाथ आज मंदिर में नहीं थे। आज मंदिर में घंटियां नहीं बजी। पुजारी ने देखा, नेत्र खुले थे, लेकिन मूर्ति जैसे मुस्कुरा रही हो। और उसी क्षण जगन्नाथ बोले, कन्हैया बुला रहा है। सुदर्शन ने पूछा, कहाँ? जगन्नाथ ने कहा, जहाँ आकाश खाली है। पल भर में पुरी की हवा बदली, समुद्र शांत हुआ और अगले ही क्षण वृंदावन की गली में कृष्ण के सामने एक बालक खड़ा था। बड़ी गोल आंखें, बिना हाथ पैर, लेकिन पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए। कृष्ण हंस पड़े। आ गए? जगन्नाथ मुस्कुराए। पतंग उड़ानी है ना? बाल बाल स्तब्ध, बलराम मौन। कोई समझ नहीं पाया। मनुष्य हमेशा यही भूल करता है। कृष्ण बोले, वो समझता है जो ऊपर है वो पकड़ में रहना चाहिए। हवा और तेज हुई। धागा उंगलियों में चुभने लगा। एक गोपी घबरा गई। कन्हैया, धागा कट जाएगा। कृष्ण ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, जो कटने से डरता है वो उड़ नहीं पाता। पतंग अचानक एक झटके से ऊपर उछली, जैसे उसने आकाश की सीमाएं लांघ ली हों। जगन्नाथ बोले, अब नहीं पकड़ोगे? कृष्ण ने धीरे धीरे उंगलियां ढीली की। धागा अब केवल धागा नहीं था, वो आसक्ति बन चुका था। और फिर टल, धागा टूट गया। लोगों की सांस रुक गई। एक बच्चा रो पड़ा। एक वृद्ध ने आंखें बंद कर ली। पतंग अब किसी के हाथ में नहीं थी। वो गिरने लगी, धीरे, बहुत धीरे। लेकिन वो गिरी नहीं, वो तैरने लगी, जैसे आकाश उसे थामे हुए हो। कृष्ण ने सबकी ओर देखा और कहा, देखो, जब छोड़ना सीख लेते हो तो गिरते नहीं, उतरते हो। जगन्नाथ बोले, और जब विश्वास होता है तो जमीन आकाश बन जाती है। पतंग अब वृंदावन